हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप समझ लो, अगर बिना इसको पढ़े हुए बिना इसके अगर एग्ज़ाम में चले गए तो क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से छोड़ना ही तय है। 100% तय है कि आप उनको छोड़ कर ही आओगे। तो डिस्कस करेंगे जो अभी तक के प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार। तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, तो इसमें हम बेसिकली, क्योंकि मध्य प्रदेश का हम पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी लोग हैं इसमें पुरस्कार से सम्मानित हुए। साथ ही क्योंकि अब ये राष्ट्रीय सम्मान है तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं और साथ ही अन्य राज्यों के भी जो लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ओके, इसके जो पुरस्कार राशि प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है, वह 2 लाख रुपए। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, हमेशा मैच द कॉलम में पूछा जाता है। इसके साथ ही पुरस्कार राशि कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 में, क्योंकि 2022 और 2023 अभी तो फिलहाल इसका अनाउंस नहीं हुआ है, बट 2021 में जो दिया गया है पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को दिया गया है। तो पंडित नित्यानंद हल्दीपुर, ये सब पूछे जाएगा कि ये किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह क्या थे? एक बांसुरी वादक थे। क्या थे? बांसुरी वादक थे, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। इसके बाद 2020 का जो प्रदान किया गया है वह पंडित सतीश व्यास को प्रदान किया गया है। कि ये कौन थे? पंडित सतीश व्यास किससे संबंधित है? तो यह एक संतूर वादक थे। क्या थे? संतूर वादक थे। नेक्स्ट जो 2019 का दिया गया है तो पंडित विद्याधर, जो किससे संबंधित है? मूर्धन गायक से संबंधित है। ओके, तो ये तानसेन के अंतर्गत हमने इसको डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब बिना इसको पढ़े हुए अगर एग्जाम में गए तो समझ लो कि आपको छोड़ना क्वेश्चन तय है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है वह 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है। ओके, तो इसमें जो बेसिकली यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैथिली शरण जो गुप्त सम्मान दिया जाता है वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके साथ 2021 में जो प्रदान किया गया है तो सदानंद गुप्त, जो गोरखपुर के हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनको प्रदान किया गया। 2020 में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जो नई दिल्ली के हैं, इनको प्रदान किए गए। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम होंगे, तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है 2019 का। तो ये किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर शिव कुमार तिवारी को, जो जबलपुर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जबलपुर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान। राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान, तो इसके अंतर्गत क्या है? बेसिकली जो ये स्थापना हुई थी तो 2011 में हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि है वह 1 लाख रुपए है। राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार की जो राशि है वह 1 लाख रुपए है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है तो संगीत है, संस्कृति है, कला संरक्षण में कार्य करने वाली संस्था को, यह संस्था को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। ठीक है, तो 2021 में जो दिया गया है तो सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई को प्रदान किया। यह ध्यान रखना है कि जो भी राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान है ये बेसिकली किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ओके, तो जो दिया गया है 2021 का तो सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 2020 का जो प्रदान किया गया है वह अभिनव कला परिषद भोपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव कला परिषद भोपाल को जो पंडित सुरेश तांतेड़ थे, इनको प्रदान किया गया था। और 2019 का वो कर्नाटक के हैं बेसिकली,
वह कौन थे? नीनासम हेगड़े थे। नीनासम हेगड़े थे। तो कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। नेक्स्ट है हमारा सरस जोशी सम्मान। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है सरस जोशी सम्मान। तो यह सरस जोशी सम्मान की जो स्थापना हुई थी तो वह 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। ये इनकी जो पुरस्कार राशि है वह 2 लाख रुपए है। पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। तो यह सम्मान जो प्रदान किया जाता है तो किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह डायरी है, रिपोर्टाज है, व्यंग है, ललित निबंध में और पत्र आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। 2021 के जो पुरस्कार आवंटित किए गए हैं, सम्मानित किए गए पुरस्कार से, तो श्री राम परिहार थे, खंडवा के थे बेसिकली। कहाँ के थे? खंडवा के। तो श्री राम परिहार जो थे खंडवा के थे। 2020 का जो इनको प्रदान किया गया था तो विजय मनोहर तिवारी जो भोपाल के हैं, इनको प्रदान किया गया है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सागर में, बट ये भोपाल में रहते हैं। और विजय मनोहर तिवारी को 2020 का दिया गया। और जो पत्रकारिता के लिए दिया गया है तो रवीश तिवारी दिए गए, जो एनडीटीवी के थे, तो उनको प्रदान किया गया था। बट ये एनडीटीवी से उन्होंने अपने को पूर्णतः क्या कर दिए हैं? रिज़ाइन दे दिए हैं। अब उन्होंने अपना खुद की पत्रकारिता पर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो रवीश कुमार 2018 में पत्रकार, लेखक और विचारक, किसके लिए? पत्रकार, लेखक और विचारक के लिए इन्होंने 2018 का जो सरस जोशी अवार्ड प्रदान किया गया। तो अब हम अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जितने भी प्रमुख सम्मान हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है और शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।